हाय, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लांट्स में डेली पानी देते हैं, सुबह शाम भर भर के देते हैं और उन्हें लगता है कि प्लांट्स में जितना ज़्यादा पानी देंगे प्लांट उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी तो डेली देते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, उन्हें लगता है कि हम ओवर वाटरिंग नहीं कर रहे, हम बिल्कुल परफेक्टली पानी दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लांट्स में पानी देना ही भूल जाते हैं या उन्हें समझ नहीं आता है कि पानी देना कब है। मैं आपको ये तीनों सिचुएशंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद देखा है और आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। लास्ट 2 साल से मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि प्लांट्स के ख़राब होने के सबसे बड़े 2 रीज़न्स हैं। पहला, कीड़े लग जाते हैं, डिजीज़ेस लग जाती हैं, पता नहीं चलता है। और दूसरा, सही से पानी नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से प्लांट में कितना पानी देना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि प्लांट में पानी देना है या नहीं देना है, ये कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट को सही से पानी मिल गया, पानी सुबह देना है, शाम को देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो सारे जेन्युइन हैं क्योंकि हमने हमेशा सुना और पढ़ा था कि प्लांट्स को डेली पानी देना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडोर प्लांट्स को डेली पानी दोगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। नॉट इवन आउटडोर प्लांट्स को भी आप हर मौसम में डेली पानी नहीं दे सकते हो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको वाटरिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कवर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स में पानी डालने से होता क्या है। मिट्टी में हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, हम कंपोस्ट डालते हैं, सीवीड डालते हैं, एनपीके, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिनरल्स डालते हैं, लेकिन प्लांट्स इनको ऐसे नहीं एब्जॉर्ब करता है। जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं, पानी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं और उसके बाद जो जड़ें हैं पानी के साथ साथ इन न्यूट्रिएंट्स को खींचती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट में पहुँचाती है। तो अगर हम पानी नहीं देंगे, भले ही कितना खाद दे दें, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। प्लांट बिना पानी के इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है। दूसरी चीज़, हम सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे उनका फूड तैयार होता है, जिससे वो सर्वाइव करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वाटर का, दैट इज H2O का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप प्लांट्स को पानी नहीं दोगे तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और वो मर जाएगा। तीसरी चीज़, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर हम प्लांट्स में पानी नहीं देते हैं तो इनकी पत्तियाँ झुक जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो प्लांट्स में जब हम पानी देते हैं तो इनकी पत्तियों को स्ट्रक्चर मिलता है, ये टाइट होती है। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया है कि प्लांट्स में पानी देने से क्या होता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें ही बताई हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्लांट में कब पानी देना है। मेन चीज़ तो ये है कि जो जड़ें हैं उसके आसपास की मिट्टी, कोकोपीट जो भी है, उसमें एक नमी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, मतलब एक मॉइस्चर हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ना वो बहुत गीली होनी चाहिए और ना वो बहुत ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आज सपोज़ आपने सारे प्लांट्स में पानी दे दिया, अब आपको बस चेक करना है। जैसे ही किसी पॉट की मिट्टी ऊपर की सूखी दिखे, आप उसमें थोड़ी सी गुड़ाई करिए और पानी दे दीजिए। अब पता कैसे चलेगा? अगर आपको देखने से पता नहीं चल रहा है, कहीं कहीं लाल मिट्टी, काली मिट्टी में समझ में नहीं आता है कि गीली है या नहीं है, तो आप चेक कर लो हाथ से। आप जैसे ही टच करोगे ना, आपको पता चल जाएगा क्योंकि स्किन में पता चल जाता है। उंगली में चिपक रही है, मतलब ये गीली है, अभी इसको पानी नहीं देना है। अगर आपने फिंगर से टच किया, ये नहीं चिपक रही है, का मतलब कि अब आप इसको पानी दे सकते हो। जो ऊपर की मिट्टी होती है उसमें हवा लगती रहती है, धूप लगती रहती है, इसलिए वो जल्दी सूख जाती है। अगर ऊपर की मिट्टी सूख गई है तो आप ये समझ लो कि अंदर की मिट्टी अब सूखने वाली है और हमें उसे सूखने नहीं देना है। हमें मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करके रखना है। अगर ऊपर की मिट्टी गीली है और आपने फिर भी पानी दे दिया, तो ऊपर की तो मिट्टी गीली थी, अंदर की और ज़्यादा गीली है, आपने पानी दे दिया तो अंदर ओवर वाटरिंग हो जाएगी, दलदल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। और हम सबको पता है कि पानी में अगर आप लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ को रखोगे तो वो ख़राब हो जाती है, गल जाती है। जो जड़ें हैं बहुत महीन है, बहुत नाजुक होती है, जब आप उनको ज़्यादा पानी में रखोगे तो वो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, उसे कहते हैं रूट रॉट। इससे फंगस लगने लगती है, कीड़े लगने लगते हैं, जड़ें खराब हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जड़ें मजबूत होनी चाहिए, एक बार जड़ खराब हो जाती है तो प्लांट्स खराब हो जाते हैं।
मुझे अभी अभी एक कमेंट आया है पोस्ट पे अवनीत कौर का। उन्होंने लिखा है ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे उससे बहुत सारे प्लांट्स खराब हुए। ये बात सच है। मेरा इंटेंशन आपको डराना नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि ज़्यादा पानी प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आपको अपने हिसाब से पानी नहीं देना है, आपको प्लांट की मिट्टी के हिसाब से पानी देना। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि प्लांट्स में पानी देने का सही तरीका क्या है। कैसे पता चलेगा कि हमने प्लांट को सही से पानी दिया है। कुछ लोग छोटे पॉट में 1 मग पानी देते हैं और बड़े पॉट में 2 मग पानी देते हैं, हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो रबड़ का पाइप होता है ना, उससे प्लांट्स में पानी देते हैं। अगर ग्राउंड में गार्डनिंग कर रहे हैं तो बेशक आप पाइप लगा के छोड़ दो, मगर पॉट में जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो आपको किसी बर्तन से, किसी जग से, किसी मग से, किसी भी कैन से पानी डालना चाहिए, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। पहले एक बार आप पानी डालो, जब मिट्टी उस पानी को सोख ले तो फिर दोबारा पानी डालो। और आपको तब तक पानी डालना है जब तक पानी नीचे से निकलना शुरू ना हो जाए। बेसिकली होता क्या है, प्लांट्स की जड़ें नीचे होती हैं, पॉट के अंदर गहरी नीचे जड़ें होती हैं। सपोज़ ये एक बड़ा पॉट है, अभी बड़ा पॉट लेके मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रही थी तो मैंने छोटा पॉट ही लिया है। सपोज़ ये एक बड़ा पॉट है, इसमें आपने 1 मग पानी दिया, पानी यहाँ तक आया, फिर आपने 1 मग और पानी दिया, पानी यहाँ तक आया, तो पानी यहीं तक आया, पानी नीचे की जड़ों को नहीं मिला। जो मेन रूट होती है वो नीचे होती है, नीचे की रूट्स को ना तो पानी मिला और ना ही वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग खाद देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बट उनको लगता है कि उनका प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। क्या रीज़न है? तो अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ आप पानी तब तक दीजिए जब तक नीचे से निकल ना जाए। अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर आपने किसी छोटे से प्लांट को बड़े से पॉट में शिफ्ट किया है तब भी क्या उसको नीचे तक पानी देना है? बिल्कुल देना है। सपोज ये एक बड़ा सा पॉट है, आपने यहाँ तक प्लांट को लगाया है, यहाँ तक इसकी जड़ें, आपने 1 मग पानी दिया, इस जड़ को पानी मिल गया, लेकिन जो नीचे की मिट्टी है वो सूखी है, वो सूख सूख के पत्थर बन जाएगी। जब इसकी जड़ें बढ़ेंगी तो उसको नीचे मॉइस्चर की जगह पत्थर मिलेगा। इसीलिए अच्छे खासे प्लांट्स जो बढ़ रहे थे, अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, अचानक से ख़राब हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है। दूसरी चीज़ ये भी है, आपने आज इस प्लांट को लगाया और आप उसमें 1 मग पानी दे रहे हो। हमें हैबिट हो जाती है 1 मग पानी देने की। अब अंदर इसकी जड़ें बढ़ेंगी, लेकिन हमें नहीं पता चल पाता है कि जड़ कहाँ तक पहुँची और हम 1 मग पानी ही देते रह जाते हैं। एक चीज़ और है जो पर्सनली मुझे लगता है, मुझे रियलाइज़ हुआ है, मैं हमेशा नीचे तक पानी देती हूँ। अगर मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल, अगर मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं विदाउट एनी टेंशन 2-3 दिन के लिए आराम से चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे पॉट की मिट्टी नीचे तक गीली है और इसे सूखने में टाइम लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी पानी दें तब तक दें जब तक नीचे से निकल ना जाए। और मैं पाइप से देने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं तब तो अलग बात, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो पाइप से मत दो, क्योंकि जब हम पाइप से पानी देते हैं ना, कुछ ही सेकेंड्स में पॉट में ऊपर पानी भर जाता है और हम पाइप दूसरे पॉट में लगा लेते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने पर्सनली फील की है कि जब हम पाइप से पानी डालते हैं तो कभी कभी बहुत फोर्स हो जाता है, मिट्टी फैल जाती है, गंदगी होती है, कहीं गड्ढा गड्ढा सा बनने लगता है मिट्टी में, और जो जड़ों के आसपास की मिट्टी है ना वो भी इधर उधर हो जाती है और जड़ें खुल जाती हैं, हवा में आ जाती हैं। तो पाइप से देना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप जब भी दें किसी बर्तन से, किसी जग से, किसी भी कैन से ही दें। क्या कुछ प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, जैसे सक्लेंट्स, ज़ीरोफिटिक हो गए। आप नेट पे चेक करिएगा कि सक्लेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, जेड हो गया, सेंसेवेरिया, स्नेक प्लांट है। इनकी लीव्स में ऑलरेडी पानी होता है, इनको उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पॉट के अंदर की मिट्टी भी थोड़ी सूख जाएगी तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, इनको ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, इनकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं।
कुछ ऐसे प्लांट्स हैं बल्ब वाले, जैसे पीस लिली है, कैलेडियम है, मैंने एक वीडियो में दिखाया था, जीजी प्लांट है, बहुत सारे बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं। बल्ब मैंने आपको कैलेडियम वाली वीडियो में दिखाया था। एक्चुअली ये आलू जैसा होता है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गल जाएगा, प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो इनको भी कम पानी देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, हमारे पड़ोसी की उतनी जल्दी नहीं सूखती है, ऐसा क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि नर्सरी में वो इतना ज़्यादा पानी में भिगो के रखते हैं प्लांट को, कुछ नहीं होता है, हम तो ज़रा सा ओवर वाटरिंग करते हैं, प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला है सॉइल मिक्सचर। अगर आपने मिट्टी में कंपोस्ट मिलाया है, कोकोपीट मिलाई है, तो मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है, आपको पानी कम देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने प्लांट को मिट्टी के पॉट में लगाया है, क्ले पॉट में, तो इसकी मिट्टी जल्दी सूखेगी। सीमेंट के पॉट में थोड़ा सा टाइम लेती है, सेरामिक और प्लास्टिक में तो और लंबे टाइम तक गीली रहती है। जैसे मेरे एरेका पाम है, तीनों अलग अलग पॉट में है, एक मिट्टी में, एक सेरामिक में है और एक प्लास्टिक में। मिट्टी वाले में मुझे 2-3 दिन में पानी डालना पड़ता है, जबकि इन दोनों पॉट की मिट्टी बहुत टाइम तक गीली रहती है, मतलब मुझे 10-10 दिन तक इनमें पानी नहीं डालना पड़ता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। एक और फैक्टर है सीज़न। सर्दियों में और बारिश में मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है, काफ़ी मॉइस्चर रहता है, जबकि गर्मियों में हो सकता है हमें दिन में 2-2 बार पानी डालना पड़े, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। एक फैक्टर और है, लोकेशन क्या है प्लांट की। अगर आपने उसको टेरेस में रखा है, टेरेस में बहुत ज़्यादा धूप होती है और लगभग 8-10 घंटे की तो होती ही है, तो उसमें मिट्टी जल्दी सूखती है। अगर आपने इसको बैल्कनी में रखा है, 3-4 घंटे धूप लगती है, तो मिट्टी हो सकता है 1-2 दिन तक गीली रहे। अगर आपने प्लांट्स को इंडोर रखा है, इंडोर मतलब ब्राइट लाइट में रखा है, ना तो धूप लग रही है और ना तो बाहर की ज़्यादा हवा लग रही है, तो ये पॉट लंबे टाइम तक गीले रहते हैं। इस टॉपिक पे बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। जैसे पानी मॉर्निंग में देना ज़्यादा अच्छा है या इवनिंग में? ऑब्वियसली मॉर्निंग में देना ज़्यादा अच्छा है। रीज़न क्या है, एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बहुत से लोग पूछते हैं ये सेल्फ वाटरिंग पॉट का क्या कॉन्सेप्ट है। प्लस कुछ लोग पानी भर के पॉट में नीचे से पानी देते हैं, वो कैसे होता है? एसी के आउटलेट से जो पानी निकल रहा है वो देना है नहीं देना है? आरओ में जो आउटलेट से पानी निकल रहा है उसे देना है नहीं देना है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक ज़रूर करिएगा और मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। और अभी से आपको पहले तो प्लांट्स की मिट्टी चेक करनी है, जब सूखी दिखे तो तब तक पानी देना है जब तक नीचे से निकलना स्टार्ट ना हो जाए। हरियाली सबको अच्छी लगती है, लेकिन केयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, राइट? तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इनकी केयर तो करिए। देखिए कितनी जल्दी ये हरे भरे होते हैं और सब जगह हरियाली हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।